हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 का टॉपिक प्रायिकता, जिसमें इससे पहले वाले वीडियो में हमने सिक्के से संबंधित जो भी घटनाएं बन रही थी उनके बारे में चर्चा की थी। एक परिवार में दो बच्चे होते हैं, उनमें किस प्रकार से कौन सा बड़ा बच्चा है, कौन सा छोटा है, कितनी लड़कियां हैं, कितने लड़के हैं, इस प्रकार की जो भी संभावनाएं थी उनके बारे में चर्चा की थी। और आज हम शुरू करने वाले हैं डाइस के बारे में, यानी पासे के बारे में। पासे में कुल कितने परिणाम बनते हैं जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो, और दो पासों को फेंका जाता है तो कितने परिणाम बनते हैं, इन सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। अब तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आता है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सको। तो करते हैं शुरू। डाइस पासा जब एक बार फेंका जाता है तब अपने पास टोटल कितने परिणाम बनते हैं। जो एक बार फेंकने पे परिणाम होते हैं उन पे पावर n, या जो n का मान होता है वो उस पे टोटल जो उछाल होती है या फिर जो उनकी संख्या होती है वो होता है। यानी 6 की पावर n कुल परिणाम बनते हैं। n यहाँ होता है उछालों की संख्या या फिर पासों की संख्या। जैसे अभी हमने एक पासे को एक बार फेंका तो 6 की पावर क्या लगी, 1। यहाँ पे अगर होता, जहाँ n क्या है एक बार लिख देते हैं इधर, ये पॉइंट n उछालों की संख्या n है, उछालों की संख्या या पासों की संख्या, या पासों की संख्या। ठीक है। अभी जैसे अपनी अगर बात करें एक पासे में कितने, एक पासे को एक बार उछालने पर कितने प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो वो देखते हैं पहले। उसके बाद अपनी बात करेंगे एक पासे को दो बार उछालना या फिर दो पासों को एक साथ उछालना। अभी इससे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे एक आने की प्रायिकता। अभी आपसे कोई कहे एक आने की प्रायिकता, तो इसमें कुल परिणाम कितने हैं, 6 है। इनमें से एक ही बार है, इस संभावित परिणाम या तो एक आ जाएगा, वो एक ही है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/, कुल परिणाम 6। जैसे अब आपसे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें बनते हैं, ज्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो क्या है, सम संख्या प्राप्त हो। जैसे पहला हो जाएगा सम संख्या प्राप्त हो। सम संख्या प्राप्त हो, तो सम संख्या प्राप्त होने के लिए अपने पास कुल परिणाम कितने हैं, इसमें पासे में कुल परिणाम है अपने पास 6। कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणामों की अगर बात की जाएगी तो एक पासे के लिए 6 आएंगे। अब इसमें संभावित परिणाम कितने हैं, अब अपने पास आप देख सकते हो सम संख्याएं कौन कौन सी है। सम वो होती है जिनमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो या फिर 2 से विभाजित हो। तो एक तो 2 है, एक 4 है और एक 6 है। यानी जो संभावित या अनुकूल परिणाम है, संभावित परिणाम है, वो क्या हो जाएंगे, इसमें कितने बन रहे हैं, 1, 2, 3, 3 बन रहे हैं। और कौन कौन से बन रहे हैं, या तो 2 आ जाए या 4 आ जाए या फिर 6 आ जाए। ये 3 अपने पास परिणाम बन रहे हैं इसके। तो अब इसके लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हम जानते हैं, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता P सम संख्या है, उसके लिए क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, या अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। इसमें अनुकूल कितने बन रहे हैं अपने पास, 3, और कुल कितने हैं, 6। तो क्या हो जाएगा अपने पास 1/2, क्या हो जाएगा 1/2। इसी प्रकार अगर आपसे कोई कह दे अभाज्य संख्या प्राप्त हो, एक कंडीशन और बना लेते हैं अपने, इससे 2-3 कंडीशन कर लेते हैं, बाकी आगे प्रश्न आ जाएंगे प्रश्नावली में, वहाँ से और बेहतर समझ आएगा। एक अपना पॉइंट बना लेते हैं, अभाज्य संख्या का, अभाज्य संख्या हो, क्या हो, अभाज्य संख्या।
तो अभाज्य संख्याएं, अब अगर आपसे बात की जाए इसमें अनुकूल परिणाम तो वही रहेंगे 6 के 6। अब अनुकूल परिणाम या संभावित परिणाम इसमें कितने बन रहे हैं, तो कुल अपने पास क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिनमें एक के और खुद के अलावा किसी भी संख्या का भाग ना जाए, वो संख्याएं क्या होती है अपने पास, अभाज्य संख्याएं होती है। तो ऐसी कौन कौन सी है, 2 को अभाज्य में काउंट नहीं किया, 1 को अभाज्य में काउंट नहीं किया जाता, 2 4 और 2 3 और 5। यानी संभावित परिणाम कितने बन रहे हैं अपने पास, संभावित परिणाम वो अपने पास बन रहे हैं 3। और कौन कौन से, 2 3 और 5। इसकी भी प्रायिकता क्या हो जाएगी, पी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 3/6 यानी 1/2। इसकी भी प्रायिकता क्या आ रही है, 1/2। इसी प्रकार अगर आपसे कहे भाज्य संख्या के लिए, तो भाज्य संख्या अब एक को ना तो भाज्य में काउंट किया जाता ना अभाज्य में, तो इसके लिए संभावित परिणाम क्या रहेंगे, 4 और 6। तो 2/6 यानी 1/3। विषम संख्या प्राप्त हो तो 1 3 5, कुल परिणाम 6 और संभावित कितने बन रहे हैं 3, तो 1/2 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर आपसे कहे, और इसमें क्या बन रहा है, ये बड़े तौर पे लगभग इतने ही बन रहे हैं। अब जैसे आगे का अंक दे दे, इसमें बोल दिया जाए आपको कि 7 आने, एक पासे को उछालने पे अंक 7 आने की प्रायिकता, तो इसमें 7 है क्या, कहीं भी है ही नहीं, होता ही नहीं है। तो उसमें संभावित परिणाम कितने हैं, 0। तो 0/6 यानी 0। अब लगभग इसमें इतने ही बनते हैं। अब अपने एक अंक के लिए मैंने बता ही दिया आपको, अगर 2 आ जाए, ये ऐसे पूछ ले भी 2 आने की प्रायिकता क्या है, तो 1/6 होगी। 3 आने की पूछे, किसी भी एक पर्टिकुलर अंक के लिए पूछेगा, तो उसके संभावित परिणाम बन रहे हैं 1, और कुल कितने होते हैं 6, तो 1/6। अब अपने बात करते हैं, एक पासे को 2 बार उछाला जाए तो कुल परिणाम कितने बनते हैं, जब एक पासे को 2 बार उछाला जाए। अब अपने क्या बात करते हैं, एक पासे को 2 बार उछालने पर, 2 बार या 2 पासों को एक साथ, 2 बार उछालने पर कुल परिणाम कितने बनेंगे, 6 की पावर 2, ये बनेंगे कुल परिणाम। 6 की पावर n होता है, और n का मान कितना दिया अपने को 2, तो 6 की पावर 2 बराबर 36। कुल परिणाम बनेंगे कितने अपने पास, 36 बनेंगे। अब 36 परिणाम कौन कौन से बनेंगे, ये अपने देख लेते हैं एक एक करके, स्टेप बाय स्टेप। अब जैसे अपने बात करें, पहला परिणाम मैं कहूँ, एक बार उछाला 1 आया, और दूसरी बार भी 1 आया। फिर अपने उछाला, पहले पे 1 आ गया, दूसरे पे 2 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 3 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 4 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 5 आ गया, पहले पे 1 आया, दूसरे पे 6 आ गया। ये अपने पास पहले पे 1 रख के 2 बार उछालोगे परिणाम। अब पहले पे 2 रख लेते हैं, दूसरे पे 1, 2 2 2 3 2 4 2 5 और 2 6। इसी प्रकार 3 1 4 1 5 1 और लास्ट क्या होता है 6 1। 3 2 4 2 5 2 और 6 2। 3 3 4 3 5 3 और 6 3। 3 4
3 5 3 6 4 4 4 5 4 6 5 4 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6। ये अपने पास टोटल परिणाम बन रहे हैं, यानी कुल जो परिणाम बन रहे हैं वो अपने पास 36 बन रहे हैं। और कौन कौन से बन रहे हैं? 1 से 6 तक 6 ये होगी, 2 से 6 12, 3 से 6 18, 4 से 6 24, 5 से 6 30 और 6 से 6 36। ये 36 अपने पास परिणाम बन रहे हैं। अब इनमें किस प्रकार से प्रश्न बनेगा वो देखते हैं। इनमें या तो कहेगा कि प्रत्येक बार या कम से कम एक बार 5 आने की प्रायिकता, या आपसे कह देगा कम से कम एक बार 2 आने की प्रायिकता, या दोनों बार सेम परिणाम प्राप्त होने की प्रायिकता। तो कितनी बार हो रहे हैं? यहाँ हो रहे हैं 3 3 2 2 1 1 4 4 5 5 6 6, यानी ये दोनों बार सेम सेम आ रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न बनाएगा इसमें। या फिर पूछ लेगा योग से संबंधित, जैसे इसमें अपने योग का सिस्टम बनता है, किन लाइनों का योग कैसे बनता है। ये क्रॉसिंग है इस प्रकार, यानी ये ऊपर वाला, इसका योग बनता है 2, और इधर ये क्रॉसिंग है, इसका योग बनता है 3, इधर इसका योग बनता है 4, इधर इसका योग बनता है 5, इधर योग बनता है 6, और इधर योग बनता है 7, इधर योग बनता है 8, यहाँ 9, यहाँ 10, और यहाँ 11, और मात्र एक परिणाम आता है 12 योग वाला। अब इनकी प्रायिकता भी हमसे पूछी जाती है कि 8 योग आने की प्रायिकता, या 9 योग आने की प्रायिकता, या ऐसे कुल परिणाम जिनका योग 9 बन रहा हो उनकी प्रायिकता। तो अब अपने पास संभावनाएं कितनी होती है? 4 योग की कितनी है संभावित परिणाम? 1 2 3, तो 3 बटे कुल कितने हैं? 36, यानी 1/12। 2 योग आने की 1, और कुल कितने हैं? 36, तो 1/36। 12 आने की 1/36, इन दोनों की 1/36, इन दोनों की 2/36, इनकी 3/36, इनकी 4/36, 5/36 और 6/36। इस प्रकार प्रायिकता बनेगी। क्या क्या बन रही है अपने पास? इसकी बन रही है 1/36, और इधर भी 1/36। इधर बनेगी 1/18, यानी 2/36 यानी 1/18। इधर बनेगी 3/12, क्योंकि बन क्या रही है? 1/12, सॉरी 3/36 बन रही है, उसमें ये कट जाएगा तो 3 से, तो 3/1/12। इधर 4/36 यानी 1/9, इधर 5/36 नहीं कटता तो 5/36, इधर 1/6। अभी यहाँ वापस उल्टा चल जाओ, अभी 5/36, 1/9 और 1/12 और 1/18। ये प्रायिकताएं बनेगी इन सब योग की। अपने को प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं, किस प्रकार बन जाते हैं। या फिर अभी इसमें क्या बनता है, जैसे 4 से अभी बन जाए कि दोनों पासों पे, दोनों उछालों में कम से कम एक बार 4 आए, कम से कम एक बार, तो 2 बार वाला भी चलेगा। यानी एक तो ये रो पूरी बन जाएगी, इसमें 4 4 4 4 4 है, और एक ये रहा, एक ये रहा, ये रहा। कुल परिणाम कितने बन जाएंगे अपने पास? 11।
कम से कम 4 आने के, या कम से कम 5 आने के, या कम से कम 6, या कम से कम 7, सॉरी कम से कम 1, कम से कम 2, ये जहाँ भी पूछा जाएगा अपने पास संभावित परिणाम 11 बनेंगे। बाकी आप इस प्रकार बना के काउंट कर सकते हैं। अब अपने शुरू करते हैं प्रश्नावली के प्रश्न, जिनमें किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं वो सब देखते हैं। सभी प्रश्न हल कर पाएंगे अब, क्योंकि हमने जितने मेथड थे इसमें सब कर लिए हैं। इसके अलावा कोई भी मेथड नहीं बचा हुआ। अभी आराम से अपने सवाल कर पाएंगे प्रश्नावली के। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली। प्रश्नावली 14.1 प्रायिकता। प्रायिकता 14.1 शुरू करते हैं। आज पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? प्रायिकता निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला अपना है वो है कॉलम वाला, फिल इन द ब्लैंक, जिसमें अपने को खाली स्थान पूरे करने हैं। ये रहा अपना पहला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। ये हमने शुरुआत की थी ना, उस टाइम पढ़ा था कि घटना होने की और नहीं होने की प्रायिकता का योग कितना होता है? हमेशा 1 होता है। इसमें ये खालिस्तान भरे हुए हैं। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती क्या होती है? 0। और ऐसी घटना क्या होती है? असंभव घटना होती है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, प्रायिकता क्या होगी? 1 होगी। ये सब बातें अपनी पढ़ी हुई है, ये सभी बातें हमने पहले पढ़ ली है। उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, 1 होगी प्रायिकता। और ऐसी घटना क्या कहलाती है? संभव घटना होती है। अब किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग क्या होता है? 1 होता है। ये भी हमने पढ़ा है। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। ये बात भी हमने शुरू में पढ़ी है। पहले वाला वीडियो आप देख सकते हो, पहला ही वीडियो है, उसमें ये सब बातें की है हमने। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक है? स्पष्ट कीजिए। अब अपने पास आते हैं संप्रायिक परिणाम के। जैसे होने या ना होने की प्रायिकता क्या हो? समान हो। तो कैसे? जैसे निम्नलिखित, ये अपने को संप्रायिक बताने, तो एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। क्या कहा इन्होंने? प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती? क्या यह घटना संप्रायिक है? ये इस पे कई परिणाम डिपेंड करते हैं। ये हो सकता है कार खराब भी हो सकता है कार में कोई दिक्कत हो, डीजल ना हो, चलानी ना आती हो उसको, कई परिणाम बनते हैं। तो ये घटना संप्रायिक नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें क्या होता है? संप्रायिक नहीं है, क्योंकि इसके कई परिणाम संभव है। इसके कई परिणाम संभव है। अब अपने चलते हैं पॉइंट नंबर 2, इसका देखते हैं क्या है। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है? इसमें भी कई परिणाम बन रहे हैं। अब एक तो पहला तो ये हो सकता है वो पास में हो एकदम, बॉल डाल दे। हो सकता है दूर हो, नहीं डाल पाती है। इसमें भी कई संभावनाएं बन रही है। तो ये घटना भी कैसी होगी? संप्रायिक नहीं होगी। संप्रायिक नहीं है, क्योंकि इसमें कई परिणाम संभावित है। तीसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? अनुमान। अगर वो ऐसा देता ना, यहाँ पे एक सत्य और असत्य प्रश्न को हल किया जाता है तो उत्तर सही है या गलत होगा, तो फिर ये घटना क्या नहीं होती? संप्रायिक नहीं होती। लेकिन इन्होंने बोला है कि अनुमान लगाया जाता है, यानी उसको आता तो है ही नहीं। ये बात तो उन्होंने क्या कर दी?
पहले ही कट कर दी। जैसे उसमें पहले वाले में क्या था, गाड़ी चलाता है, अब उन्होंने ऐसा नहीं कहा आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, तो अपने कई परिणाम बन सकते हैं। हो सकता है गाड़ी चलानी आती हो सकता है ना आती हो। लेकिन इसमें क्या है, इन्होंने बोला प्रश्न आता तो है ही नहीं, लगाना तो उनको क्या है, तुक्का ही है, अनुमान ही लगाना है। तो उत्तर सही या गलत होने की क्या संभावनाएं हैं। तो अब जब अनुमान लगा ही रहे हैं तो अनुमान या तो सही जाएगा या फिर गलत जाएगा। सत्य असत्य में सिर्फ दो ही चांसेस हैं, या तो क्या होगा, सत्य लगाओ या फिर असत्य लगाओ, दो ही तो ऑप्शन है इसमें। हो सकता है ये कर दे तो सही हो जाएगा और ये कर दे तो, दोनों में से कोई सा सही हो सकता है। तो ये घटना कैसी है, सही होने की भी प्रायिकता है। इसमें सिर्फ दो ही परिणाम है, या सत्य या असत्य। इसमें ना तो दूरी का परिणाम बन रहा है, जैसे इससे पहले वाले में क्या था, अगर दूरी ज़्यादा हो तो नहीं डालेगी, पास में जाके डालेगी तो डल जाएगी। अभी ऐसे इसमें ये संभावना बन रही है एकदम नज़दीक में खड़ी होके वो बॉल डालने का प्रयत्न करती है, तो क्या संभावना है, संभावना बन रही है। और एकदम दूर होके जा रही है तो फिर नहीं बन रही, तो वो संप्रायिक नहीं हो सकती। लेकिन इसमें क्या अनुमान लगा रहा है और मात्र दो ही ऑप्शन है अपने पास, या सत्य या सत्य। या इसमें ऐसा होता ना, एक वैकल्पिक प्रश्न में चार ऑप्शन होते, तो फिर ऐसा होता कि हाँ चारों में से हो सकता है ये पहला करे तो सही होने की प्रायिकता 1/4 बन रही है, गलत होने की 3/4 बन रही है, फिर संप्रायिक नहीं होता। लेकिन अभी इसमें सिर्फ दो ही है, होने की भी 1/2 और नहीं होने की भी 1/2, तो ये घटना क्या होती है, संप्रायिक। ये घटना संप्रायिक है क्योंकि इसमें परिणाम क्या है, निश्चित है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की, दो ही चांस है, या लड़का होगा या लड़की होगी, इसके अलावा कोई तीसरा चांस नहीं है। भैया लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, लड़का हो गया तो लड़की, लड़का हो गया तो प्रायिकता 1/2, नहीं हुआ तो भी 1/2, प्रायिकता क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी संप्रायिक है। तो ये घटना भी क्या है, संप्रायिक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, जो परिणाम है वो निश्चित है। अब पढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 3। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि सिक्के की जो घटनाएं होती है, वजह क्या है इसकी। नंबर 3, फुटबॉल मैच शुरू करने के लिए जो सिक्का उछालना, में अपने लिखते हैं सिक्का उछालना, सिक्का उछालना, सिक्का उछालना न्याय संगत विधि, सिक्का उछालना न्याय संगत विधि है, न्याय संगत विधि है क्योंकि यह एक संप्रायिक घटना है। यह एक क्या है, संप्रायिक घटना है। इसमें परिणाम क्या है, फिक्स है, निश्चित है, दो ही परिणाम है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये कैसी घटना है, सिक्का उछालना एक संप्रायिक घटना है, इसलिए जो सिक्के को टॉस करवाने से पहले उछाला जाता है, उसके पीछे वजह यही है कि इसमें फिक्स दो ही तो परिणाम है और दो ही लोगों के बीच टॉस होता है, तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये एक संप्रायिक घटना है, आने की और नहीं आने की प्रायिकता इसमें क्या है, बराबर रहती है। तो इस वजह से सिक्के को उछालना न्याय संगत विधि माना जाता है। अब अपने नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अभी हमने ये भी पहले वाले वीडियो में क्लियर करवाया आप लोगों को, कौन सी प्रायिकता हो सकती है, कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। आप सभी जानते हो नंबर 4 की प्रायिकता जो होती है, जो पी ई का जो मान होता है वो रहता क्या है, पी ई 0 के बराबर या 0 से बड़ा और 1 से छोटा या 1 के बराबर, ये मान होता है। अभी इसमें अगर अपने विकल्प देखें तो पहला विकल्प है 2/3, क्या है 2/3। अगर 2 में 3 का भाग देंगे तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 से बड़ा आएगा और 1 के बीच में आएगा, क्योंकि 1 तब आता जब 3/3 होता, तो 1 से तो छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा, तो ये तो अपना प्रायिकता हो सकता है। नेक्स्ट -1.5 जो कहाँ जा रहा है, 0 से छोटा जा रहा है, माइनस की संख्या है, संख्या रेखा पे हम जानते हैं
इधर 0 होता है और इससे इधर जाती है माइनस की संख्याएं, तो -1.5 क्या नहीं हो सकता, इसमें प्रायिकता नहीं हो सकता। विकल्प बी क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा। विकल्प बी सही उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि संख्या क्या है, ऋणात्मक है, और ऋणात्मक कभी प्रायिकता नहीं होता। ऋणात्मक संख्याएं प्रायिकता नहीं होती। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपने नंबर 5 पर। नंबर 5 प्रश्न क्या है, यदि Pe बराबर 0.5 है, Pe बराबर 0.05 है, तो Pe नहीं की प्रायिकता क्या है? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? इसमें अपने पास फॉर्मूला था Pe प्लस Pe बार बराबर कितना होता है, 1। हमें दिया क्या है प्रश्न में, हमें दिया है Pe बराबर क्या दिया गया है, 0.05। 0.05 अतः इस सूत्र में मान रख देंगे हम, Pe नहीं आ जाएगा, तो Pe नहीं या ई बार बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0.05, और इसमें से ये घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 गया 9, 0.95 क्या हो जाएगा अपने पास, 0.95 Pe बार का मान आ जाएगा, या Pe नहीं की प्रायिकता आ जाएगी। ये फॉर्मूला आपको अनेक जगह काम में लेना पड़ेगा, बहुत बार काम आएगा इस फॉर्मूले से आप Pe अगर दिया है तो Pe बार ज्ञात कर सकते हो, Pe बार दिया है तो Pe ज्ञात कर सकते हो। और भी अगर किसी घटना की प्रायिकता होने की दी है तो नहीं होने की अगर पूछ रहा है तो यही फॉर्मूला काम में लेना है। अब अपने बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 क्या है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली 1 नंबर संतरे की महक वाली है। सर ये क्या बोल रहा है, थैले में तो केवल नींबू की महक वाली है, संतरे वाली तो है ही नहीं, तो आएगी कहाँ से? जो चीज़ उसमें है ही नहीं वो निकलने की संभावना 0, यानी इसकी प्रायिकता 0। नींबू की महक वाली, अब सभी नींबू वाली है तो कोई सी भी निकल सकती है, 100% चांसेस है भी, जो भी आएगी नींबू की आएगी, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1। तो आप इसमें लिख सकते हो। नंबर 6, थैले में टोटल गोलियां कितनी है, माना थैले में, माना अपने मानना है तो एक ही मान लेते हैं, माना थैले में नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली गोलियां, नींबू की महक वाली गोलियां कितनी हैं, आसानी मानेंगे, मुश्किल क्यों माने, एक ही है, ठीक है। अब इसका पहला पॉइंट क्या है, संतरे की महक वाली गोली हो, क्या हो, संतरे की महक वाली, संतरे की महक वाली गोली, इसके लिए संभावित परिणाम क्या बन रहे हैं, संभावित परिणाम, अब उसमें है ही नहीं सर, एक ही गोली है उसमें और वो भी नींबू की महक वाली है, तो आएगी कहाँ से, चांस ही नहीं है। तो संतरे की महक वाली के लिए संभावित परिणाम कितने हैं, 0, और कुल परिणाम कितने हैं, कुल परिणाम अपने पास 1 है, तो P ऑरेंज कितना हो जाएगा, 0/1 यानी 0, क्या हो जाएगा 0/1 या 0। अब अपना दूसरा पॉइंट, नींबू की महक, नींबू की महक, नींबू की महक वाली गोली, नींबू की महक वाली, इसके लिए संभावित परिणाम 1 है, बिल्कुल सर, एक गोली है वो भी नींबू की महक वाली है, तो इसमें संभावित परिणाम बराबर 1, और कुल परिणाम क्या है, कुल परिणाम 1, अतः
पी नींबू को बोलते हैं लेमन, यानी PL बराबर 1/1 यानी 1। तो नींबू की महक वाली गोली आने की प्रायिकता क्या है? 1, और संतरे की महक वाली 0। अब हमने इसमें 6 प्रश्न तक सॉल्यूशन निकाल लिया है। आगे अपने प्रश्न संख्या 7 से नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो तब तक आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।